हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट में हम जो भी वीडियो बना रहे हैं 7 मिनट के अंदर बना रहे हैं, मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है। आज है हमारा जो टॉपिक वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो बेसिकली ईडीए के जो स्टेप्स हैं उनको मैंने 10 स्टेप्स में समराइज करा है। तो चलिए एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मशीन लर्निंग हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही प्रिसाइज एंड प्यारे तरीके से बताया हुआ है। सो आप अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी देख सकते हो सारे स्टेप्स। ओके, अब एक एक करके स्टेप्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप है लोड द डेटा सेट। सो लोड द डेटा सेट का मतलब क्या है कि भाई पहले तो हम बैंक में बड़े बड़े फाइल से सारा कस्टमर का डेटा अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं। जैसे हम सबकी जो मम्मी है जब वो बाजार जाती है तो वहां से सामान लेके आती हैं, बस 5 से 10 लोगों का रिकॉर्ड देख के कंफर्म कर लेते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। तो बेसिकली इसी स्टेप को हम कहते हैं लोड द डेटा सेट। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए यहां पे हम 5 रोज चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए df.head का यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। बेसिक पाइथन अगर आपको आती है तो आप ईडीए तो परफॉर्म कर ही लेंगे, ठीक है। एंड शेप भी चेक करते हैं कई बार, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि डेटा के अंदर बेसिकली रो एंड कॉलम का बैलेंस कैसा है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा जो स्टेप होता है अंडरस्टैंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। तो यहां पे क्या है, अब हम डेटा को जैसे एक नया दोस्त बनाते हैं, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, पढ़ाई कितनी की है, तो ये सब जल्दी से हम फटाफट चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में। क्योंकि अगर दोस्त ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। तो बेसिकली आप डेटा की सैनिटी चेक करते हो, डेटा का पूरा स्ट्रक्चर चेक करते हो, हर एक चीज को चेक करते हो। उसके लिए पाइथन में क्या क्या यूज होता है, df.info यूज हो जाएगा, df.describe यूज हो जाएगा। df.describe बहुत ज्यादा कॉमनली यूज स्टेप है और हर कोई बेसिकली इसको अपने मॉडल बनाने से पहले यूज करता ही है। अब जो अगला स्टेप है ईडीए का वो है हमारा चेक मिसिंग वैल्यू, मतलब खाली जगह ढूंढना है आपको। बेसिकली सोचो किसी कस्टमर ने अपने फोन नंबर ही नहीं दिया है। ऐसे कितने लोग होंगे जो फोन नंबर देना भूल गए या फिर इंटेंशनल नहीं दिया है, तो हमें वो चीज चेक करनी होती है। अगर बहुत सारे मिसिंग है तो हमें उनको भरवाना या फिर निकलवाना पड़ेगा, वरना गलत फैसला किया जा सकता है। क्योंकि आप जो मॉडल का आउटपुट बनाते हो वो बेसिकली इन सारी वैल्यूज के ऊपर ही तो बनाते हो जो आपको कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है। अगर कस्टमर ने गलत डेटा दिया तो वो काम कैसे चलेगा, राइट। अगला स्टेप है हमारा एनालाइज टारगेट वेरिएबल, एनालाइजिंग द टारगेट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, असली हीरो का चेहरा हमें देखना है। कौन सा टारगेट वेरिएबल है, तो वो हीरो होता है हमारे पूरे मॉडल का। बैंक का असली सवाल है कितने लोग लोन नहीं चुका पाएंगे, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो डिफॉल्ट करने वाले। सिंपल, जैसे मूवी में हीरो कितना पॉपुलर है ये आप पहले पता कर लेते हो, राइट। मूवी का जो हीरो, जब आप मूवी देखने जाते हो, अगर डिफॉल्ट वाले बहुत कम है तो दिक्कत है भाई आपके डेटा सेट में। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि डिफॉल्ट वाली पॉपुलेशन भी हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आप डेटा फ्रेम यूज करते हो पांडास में, जो पाइथन के थ्रू बनता है, और वहां पे आप ये सारी चीजें अप्लाई करते हो मैथमेटिक्स की और बेसिकली प्रोग्रामिंग की। कई बार फिर आप विजुअलाइजेशन ऑफ इम्बैलेंस भी चेक करते हो विजुअल ग्राफ्स बना के। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा व्हाट, यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो बेसिकली यहां पे क्या करोगे आप, यूनिवेरिएट जो न्यूमेरिकल्स का है, हर एक चीज का अलग अलग फोटो निकालना, नंबर वाले फोटो निकालना। इसका ये मतलब हुआ जो रियल लाइफ में होता है, हर कस्टमर का इनकम, बिल, क्रेडिट लिमिट, इनका पूरा एक हिस्टोग्राम बना के देखते हैं कि ज्यादातर लोग कितना कमाते हैं। कोई बहुत अमीर लोग होंगे तो आपको वो चीज भी चेक करनी है। अगर बहुत अमीर है कोई बंदा सडनली एक पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको कहते हैं आउटलायर। तो उसको आपको पकड़ना है, जिस तरह आप रियल लाइफ में कहते हो ना कि भाई तू तो अलग है, तो तुझे आइडेंटिफाई करना है। तो इस स्टेप में हम वो करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वहां पे आप कैटेगोरिकल के लिए करते हो। अब कैटेगोरिकल के लिए क्या करते हैं, लड़के कितना, लड़कियां कितने, पढ़ाई कितने लोगों ने की है, शादीशुदा कितने हैं, ये सब काउंट करके देखते हैं बेसिकली। तो हम एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन निकालते हैं जिससे हमें डेटा के बारे में और डिटेल में पता चलता है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के। ओके, तो अगर कोई कैटेगरी सिर्फ 2-4 लोगों की है तो उसको मिक्स कर देंगे, वरना मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। अब अगर कोई इस तरह के लोग हैं जिनकी जो मंथली सैलरी है वो 5 करोड़ से ऊपर है, तो वो एक आउटलायर होगा ना। ओके, सो इस तरह से आप समझो कि कुछ आपको डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है। सो बेसिकली चेक इफ एनी कैटेगरी हैज वेरी फ्यू ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह के 2 ही लोग हैं हमारे पूरे डेटा सेट में, तो वो भी आपको पता चलता है। ओके, देन उसके बाद आता है बाइवेरिएट न्यूमेरिक वर्सेस टारगेट वेरिएबल, जो आपने टारगेट वेरिएबल बनाया तो उसके बारे में। तो जो लोग डिफॉल्ट करते हैं उनका इनकम, बिल अमाउंट अच्छे लोगों से कितना डिफरेंट है, आप ये चेक करते हो। बॉक्स प्लॉट बनाते हो, उसमें देखने में बहुत मजा भी आता है और आप कस्टमर को हमेशा बॉक्स प्लॉट दिखाते हो। जैसे डिटेक्टिव बोलता है ना, अरे ये तो बहुत सस्पिशियस है, तो वो वाला स्टेप है ये। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है, अब हम करेंगे कैटेगोरिकल वर्सेस टारगेट। अभी हमने न्यूमेरिकल वर्सेस टारगेट किया था। तो यहां पे क्या होता है, अच्छे से बुरे के बीच में क्या फर्क है। बेसिकली जो लोग डिफॉल्ट करते हैं उनका इनकम, बिल अमाउंट, ये तो हमारा न्यूमेरिक का पार्ट हो गया। अब हमें समझना है कि जो बेसिकली ग्रेजुएट लोग हैं, जैसे डिफॉल्ट करते हैं या स्कूल वाले हैं, तो शादीशुदा जो लोग हैं वो सेफ हैं या वो सिंगल लोग ज्यादा सेफ हैं। तो ये आप आइडेंटिफाई करते हो कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए, जिसको आप न्यूमेरिक लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये देख के हम समझ जाते हैं कि भाई इस कैटेगरी वाले
से हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी है। इस तरह के कस्टमर को हमें डेटा प्रॉपरली उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो दैट इज समथिंग विच वी आइडेंटिफाई इन दिस स्टेप। उसके बाद आता है कोरिलेशन एनालिसिस, जो हमारा स्टेप नंबर 9 होता है। जैसे फैमिली ट्री, किसका कितना कौन किससे कनेक्टेड है, कोई भी दो चीज जो ऐसे आपस में कनेक्टेड हैं तो वो आप निकालते हो, और जो चीज डिफॉल्ट से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है वो हमारा सुपरस्टार बन जाता है हमारे मॉडल के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। ईडीए का जो हमारा लास्ट स्टेप है उसको कहते हैं बेसिकली फीचर इनसाइट्स एंड नेक्स्ट स्टेप। आपको इसको कह सकते हो बेसिकली कहानी खत्म एंड अगला प्लान अब आपको बनाना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सारा एडवेंचर है वो आपका खत्म हो जाता है, बिकॉज बेसिकली मॉडल बनाने का हमें पता चल जाता है कि डेटा में क्या सबसे ज्यादा मजबूत चीजें हैं जो हमें यूज करनी है, एंड क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीजें सबसे पावरफुल हैं, उन्हीं को आप फीचर्स कहते हो। अब हम बोलते हैं चलो अब इस डेटा को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके हो और अब इसको मॉडल में डालो और थोड़ा चमका लो बेसिकली, ताकि मॉडल बनाने के लिए आप तैयार कर चुके हो। तो बेसिकली हम यहां पे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर कहते हैं उस चीज को, सिंपल। ओके, सो नाउ ट्रांसफॉर्मेशन, इनकोडिंग, आउटलायर ट्रीटमेंट सब कुछ उसमें हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज आउट एंड आउट अबाउट ईडीए। ईडीए में इतने ही स्टेप परफॉर्म होते हैं, बस सिर्फ फर्क आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलूंगा अगले वीडियो में एक अमेजिंग से कंटेंट के साथ। थैंक यू।